हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। आज बात करेंगे कि हम लोगों का जो ट्रेड था, जो स्कैल्प ट्रेड था, उसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल का निफ्टी एनालिसिस करेंगे, कल का व्यू क्या होगा। तो उसके बाद थोड़ा स्टॉक के बारे में भी बात कर लेंगे, जो कि कल चल सकता है। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में ही हम लोग देखेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेड कैसे काम करता है। इसके लिए हम लोग 4 स्टॉक को हर दिन पिक करेंगे और देखेंगे कि वो स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ वॉच करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का दिन पूरा मार्केट बुलिश था। जैसे कि कल हम लोग व्यू बनाए थे, उसी हिसाब से आज कॉल साइड में अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाया। तो आज सुबह वाला ट्रेड मैं मिस कर गया, कॉल साइड का ट्रेड जो बहुत ही बढ़िया था। 9:20 को अगर ट्रेड लेते, 9:20 को ही मेरा टारगेट आ जाता। देखिए ये 80 के ऊपर गया और इसका हाई बनाया है 86। तो मैं हम लोगों का 86.95 हम लोगों का तो टारगेट ही रहता है 6 पॉइंट का, तो हो जाता। तो मैं ये ट्रेड मिस कर गया, तो ठीक है। एक्चुअली इस टाइम तक मैं ऑनलाइन ही नहीं हो पाया, तो इसलिए ये ट्रेड मिस हो गया। उसके लिए उसके बाद मैं सोचा कि चलो कॉल साइड में मिस हो गया तो पुट साइड में लेते हैं। तो अब पुट साइड में प्रॉब्लम ये हो गया, इसको जो कैंडल ने ब्रेक किया है, उसके जस्ट ऊपर जाते ही नेक्स्ट कैंडल नीचे आ गया, इसलिए इसमें भी हम घुसे नहीं। तो सोचे ठीक है, थोड़ा वेट कर जाते हैं। इसके बाद थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया, तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया। उसके बाद जब सब कुछ फिक्स हुआ, तब 10 बजने को है। तो इस टाइम में जाके देखा कि नया जो हाई है, उसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और पहले थोड़ा बुलिशनेस भी दिखाया, बड़ा-बड़ा कैंडल बन के ऊपर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे 108 पे घुस गया। लेकिन मेरा जो पिछला वीडियो है, जो मेरा स्कैल्प ट्रेड का वीडियो है, उसको आप अगर देखते हो, देखिए यहाँ पे मैं क्लियरली बता दिया था कि नहीं, उस टाइम पे नहीं घुसना है। क्यों नहीं घुसना है, उसका रीजन मैं यहाँ पे 4 दिन पहले ऑलरेडी, ये जो मेरा 90% सक्सेस रेट स्कैल्प ट्रेड है, वहां पे मैं बोल ही दिया था। सुन लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि प्रीवियसली कोई हाई है क्या। हाँ है, ये वाला हाई है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो रेंज है, इसको हम लोग मार्क कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखना है कि ये हाई और इसका डिस्टेंस कितना है। ये अगर 20 पॉइंट से कम है, मतलब 10-15 पॉइंट है, तो प्रॉब्लम है। 20 पॉइंट से ज्यादा है या 20 पॉइंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कितना था, 102 था, और यहाँ पे 122 के ऊपर है, तो इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इसको और भी ऊपर जाना है, यहाँ तक। ये है इसका, ये है आपका मार्क 125 के करीब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके, और हम, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 5 पॉइंट। तो इसके बीच में अगर 20 पॉइंट का डिफरेंस है, ये ब्रेकआउट पे हम घुसेंगे, 5 पॉइंट लेके तो हम निकल जाएंगे। तो देखा दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी है, उसमें हम लोग जो गैप है, इस गैप को हम लोग एटलीस्ट, मेरा जो टारगेट है 5 पॉइंट का, क्यों 5 पॉइंट क्यों है, क्योंकि मैं रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। रिवर्सल ट्रेडिंग में मैं 5 पॉइंट लेता हूँ, और अगर मेरा ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग होता है ब्रेकआउट का, तो उसमें 6 पॉइंट लेता हूँ। तो ज़्यादा पॉइंट नहीं लेता हूँ मैं कभी भी, लेकिन हर दिन मुझे पैसा मिलना चाहिए, ये मेरा मोटिव है। तो इसलिए मैं यहाँ पे, तो हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, वो कितने पे हुआ देखिए, 108 पे हुआ है। और नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है, वो 121 पे है, मतलब 13 पॉइंट ऊपर ही एक रेजिस्टेंस था। तो मेरा रूल्स के हिसाब से इसको एटलीस्ट 20 पॉइंट का गैप होना ही चाहिए। तो मैं रूल ब्रेक किया, उसके लिए पेनल्टी भी लगा। कितना पेनल्टी लगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये है मेरा पेनल्टी अमाउंट, वो है 4,500 के भी ऊपर। इसको मतलब ब्रोकरेज लगा के आप मान लीजिए 4800 तो होगा ही, है ना। 4800 से 5,000 ही पकड़ लेते, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं मेरा स्ट्राइक रेट भी दिखा देता हूँ, जैसे
मैं क्लेम किया हूँ, ये 90% के ऊपर मेरा स्ट्राइक रेट है। देखिए लास्ट 15 दिन, जनवरी का ही दिखा देते हैं, लास्ट 15 दिन का अगर देखें तो आज तक कभी भी जनवरी में लॉस नहीं हुआ था। आज लॉस ले लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस ले लिया, ये तो एक्सपेंस है, पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कल का दिन में निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है। तो पहले डेली कैंडल स्टिक में देखेंगे। डेली कैंडल स्टिक में क्लियर दिख रहा है, ये एकदम क्लियर कट ऊपर जाके डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है, तो ये क्लियर एक बुलिश सिंबल है। वीकली कैंडल देखेंगे, आज वीक का शुरू फर्स्ट डे है, फिर भी हम लोग अगर 2 वीक को भी कंबाइन करते हैं तो भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फंड फ्लो क्या है ना। फंड फ्लो एफआईआई का देख लेते हैं। एफआईआई को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि एफआईआई डेटा को एफआईआई इन्वेस्ट भी करता है और विथड्रॉ भी करता है मैसिव अमाउंट पे, लेकिन डीआईआई का जो एसआईपी का पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करना ही है, ज़्यादा कैश इन हैंड नहीं रख सकता, इसलिए एफआईआई को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं हम लोगों का इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो एफआईआई आज का क्या हुआ? एफआईआई का फ्यूचर का डेटा है बुलिश, एफआईआई कैश मार्केट में भी बाई किया है, तो ओवरऑल एफआईआई का व्यू बुलिश है। पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो 1.53, 1.5 के ऊपर कुछ भी वैल्यू वो ओवरबॉट जोन है, मतलब बुलिश है, हाईली मतलब ज्यादा ही बुलिश है, तो ओवरबॉट जोन वो हो सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या देख लेते हैं। तो कल का न्यूज इवेंट्स क्या हो सकता है? कल मार्केट आवर्स में एक ही न्यूज है, वो है हम लोगों का जर्मनी का जीडीपी का ग्रोथ, ये आज का है। कल के लिए ग्रेट ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ सकता है 12:30 बजे के करीब, तो उस टाइम में मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है। तो आज का मेजर जो स्टॉक मार्केट है उसमें मूवमेंट कैसे आया? आज आपको पता है कि यूएस मार्केट बंद है, तो यूएस मार्केट से कुछ न्यूज कोई व्यू हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू बियरिश है, तो ओवरऑल हम लोग न्यूट्रल बोल सकते हैं, ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल, न्यूट्रल टू बियरिश, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट तो 22,000 में आता है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ही है, 1.1 सीआर का पुट सेल है, तो 22,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। और रेजिस्टेंस के बारे में बोले तो 22,100, 22,200 ये नियरेस्ट दो रेजिस्टेंस पॉइंट है, और 300 में सबसे ज्यादा है, 500 में तो होगा, ये राउंड नंबर है इसलिए, लेकिन नियरेस्ट रेजिस्टेंस बोले तो 22,300, 300 और 200, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग जैसे करते हैं 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लिया, ये हम लोगों के लिए सपोर्ट बन जाएगा, और 22,000 एक राउंड नंबर है, ये एक सपोर्ट बनेगा। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 22,100 और 22,200। अगर गैप अप ओपन होता है तो 22,300 तक ये जा सकता है, 22,300 होगा मेजर रेजिस्टेंस, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो और ओवरऑल ये सब को हम लोग एक जर्नल में नोट डाउन करते हैं। तो जर्नल में अगर नोट डाउन करते हैं तो ओवरऑल रेटिंग हम लोग निकालते हैं सबके लिए। निफ्टी आज बुलिश मूवमेंट दिया था, उसके लिए 1, डेली कैंडल में 1, वीकली कैंडल भी बुलिश है तो 2, पुट कॉल रेशियो 1.5, दैट इज 1, कैश फ्लो इसका 1 है, आज फ्यूचर का भी व्यू है बुलिश तो 1, बैलेंस ट्रेड का डेफिसिट हम लोगों का इंडिया का अच्छा आया, जो कि कम आया ट्रेड डेफिसिट, उसके लिए 1, जर्मनी का जीडीपी थोड़ा नीचे गया है, इसके लिए -1, यूके अनएम्प्लॉयमेंट रेट कल आएगा, और ग्लोबल सेंटिमेंट हम लोग देखें कि न्यूट्रल टू बेरिश है। और आज का मार्केट मूवमेंट के पीछे 3 सेक्टर मेजरली प्ले किया है, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, ऑयल एंड गैस एंड मीडिया। ऑयल एंड गैस ये 3 सेक्टर पॉजिटिव गया और मीडिया गया नेगेटिव।
तो ओवरऑल रेटिंग निकल के आया 9 विच इज़ बुलिश एंड ओवरबॉट। तो कल के लिए हम लोग अगर मार्केट स्ट्रांगली खड़ा रहता है और ऊपर जाता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे कॉल साइड पे, और कॉल साइड के पे ट्रेड लेने के टाइम में हम लोग सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करेंगे, और पुट साइड के लिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट होता है तो उसका हाई के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे और देखेंगे ये गैप, मतलब हम लोगों का जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो करके ये सब एंट्री लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। एंड ये पूरा वीडियो था हम लोगों का निफ्टी का एनालिसिस। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा, जैसे मैं बोला कि कुछ स्टॉक के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जो 4 स्टॉक हम लोग पिक करके रखे हैं तो जो कल के दिन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप सिर्फ वॉच करने के लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे होता है ऑल टाइम हाई पे, ये देखने के लिए आप सिर्फ कर सकते हो। तो ये कल इसका जो हाई है, हाई ब्रेकआउट पे कैसे रिएक्ट करता है वो मॉनिटर करने के लिए ही एक एजुकेशनल वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो 4 स्टॉक लिए हैं, IRFC, वीएनएल, औरोबिंदो फार्मा एंड इंडिया होटल। तो आरएफसी का हाई है 134.75। तो इसके ऊपर निकलने के बाद कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है वो देखना होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत अच्छे से, देखिए नीचे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, तो इसके हाई ब्रेकआउट पे एक अच्छा बुलिश मूव दिख सकता है। आरबीएनएल के भी सेम है, ऊपर से थोड़ा प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, लेकिन 230 के ऊपर लग रहा है, वॉल्यूम भी है और ऊपर भी भाग रहा है, तो इसमें एक बुलिश मूवमेंट कल के दिन आ सकता है। उसके बाद औरोबिंदो फार्मा ये ऑल टाइम हाई पे आके थोड़ा हेजिटेट किया, उसके बाद आज ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो इसका भी हाई ब्रेकआउट पे एक अच्छा खासा बुलिश मूव दे सकता है। और लास्ट में इंडिया होटल जो कि टाटा का है, जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके ऊपर ही क्लोज दिया है, कल के दिन में ये अच्छा खासा अप मूव दिखा सकता है। इसमें ये चारों स्टॉक में हम लोग देखेंगे कि कल क्या गैप अप ओपन होता है, या गैप अप अगर ओपन होता है तो वो रीटेस्ट करने के लिए आता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो इसका हाई ब्रेकआउट पे, जो आज का हाई है, ये इसका ब्रेकआउट पे कैसे मूवमेंट देता है, ये वॉच करने के लिए ही सिर्फ हम लोग ये 4 स्टॉक को पिक करके रखे हैं। कल सुबह इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग। बाय।